बड़ी खबर है, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई है। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम सीएम के तौर पर सबसे आगे चल रहा था, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी प्रवेश वर्मा संभालेंगे। तो विधानसभा स्पीकर होंगे विजेंद्र गुप्ता। विधायक दल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया और ये नाम है जिन पर मुहर लगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि लगातार ये चर्चा भी थी कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या दिल्ली में कमान दिल्ली की किसी महिला को सौंपी जा सकती है। और इसी वजह से ही चर्चाओं में नाम रहा रेखा गुप्ता का। और अब रेखा गुप्ता के नाम पर यह मुहर लग गई है। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में, और कह सकते हैं अब दिल्ली में होगा रेखा राज। प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम, तो विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि जिस तरह से कल का शपथ ग्रहण को लेकर शेड्यूल सामने है, 12:30 बजे शपथ होगी, लेकिन इंतजार था नाम को लेकर। शाम 7 बजे बैठक की बात कही गई और उसके बाद विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। नया चेहरा, पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता, और विधायक बनने के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से राजस्थान में हुआ। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा, और कमान भी भजनलाल शर्मा को सौंपी गई मुख्यमंत्री के तौर पर। दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद भी रह चुकी है रेखा गुप्ता। अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए, दिल्ली बीजेपी की महासचिव के तौर पर भी रेखा गुप्ता ने जिम्मेदारी संभाली और विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बनी। बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही है रेखा गुप्ता। लेकिन विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री भी, दक्षिण दिल्ली निगम की मेयर के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। मेयर भी रह चुकी है। शालीमार बाग सीट से बीजेपी की विधायक चुनी गई, और इसी के साथ ही विधायक दल की बैठक में आज उनके नाम पर मुहर लगी, जब दिल्ली की कमान सौंप दी गई रेखा गुप्ता को। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे, और प्रवेश वर्मा का नाम उसी दिन से लगातार चर्चाओं में था जिस वक्त काउंटिंग का दौर जारी था। और क्योंकि प्रवेश वर्मा ने हराया है अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देकर जीत दर्ज की प्रवेश वर्मा ने। पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं प्रवेश वर्मा। एक मजबूत चेहरा, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लगातार जीत दर्ज करते रहे प्रवेश वर्मा। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली की। नई दिल्ली सीट से बीजेपी विधायक के तौर पर जीत उन्होंने दर्ज की। रोहिणी सीट से बीजेपी विधायक है फिलहाल विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक बने। विजेंद्र गुप्ता जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुके हैं विजेंद्र गुप्ता। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारियों की बात की जाए, 2015 से लगातार रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता विधायक है, और इसलिए इस रेस में नाम उनका चल रहा था। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली में भाजपा का एक बड़ा वैश्य चेहरे के तौर पर विजेंद्र गुप्ता की पहचान रही है। संगठन के साथ संघ में भी मजबूत पकड़ हमेशा से रही है विजेंद्र गुप्ता की। और बात रेखा गुप्ता की करें तो शालीमार बाग सीट से बीजेपी विधायक, पहली बार विधायक के तौर पर जीत उन्होंने दर्ज की, और पहली बार विधायक बनने के साथ ही अब मुख्यमंत्री की कमान भी उन्हें सौंपी गई है। विधायक दल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, और एक मजबूत उनके साथ बैकग्राउंड के तौर पर देखा जाता है। आरएसएस का बैकग्राउंड रेखा गुप्ता के साथ रहा है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं, और महिला होने के नाते एक सशक्त चेहरा, मजबूत चेहरा। और जब महिला मुख्यमंत्री होने की बात सामने आ रही थी और चर्चाओं में था, तो रेखा गुप्ता का नाम इसमें था, और इसीलिए प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता दोनों को लेकर ये चर्चा जोरों पर थी। लेकिन अब जिम्मेदारी दोनों की तय है। जहां रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, तो वहीं प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, जहां नामों को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, जिस पर अब विराम लग गया है। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। हेलो जी,
जिस तरह से दिल्ली में ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्रियों का, स्पीकर का, ये बताता है कि किस तरह से दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में एक तरह से कहा जा सकता है कि अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी का दौर वापस आया है। बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। रेखा महिला फेस को मुख्यमंत्री बनाकर एक संदेश दे दिया, और साथ ही वैश्य वर्ग, क्योंकि वैश्य वर्ग एक बड़ा वर्ग है दिल्ली का, जो दिल्ली की राजनीति को हैंडल करता है, दिल्ली की राजनीति को चलाता है, तो उस लिहाज से भी इसको देखा जाना चाहिए। वो मेयर भी रही है दिल्ली की, और दिल्ली का मेयर होना अपने आप में वैसे भी बड़ी बात होती है, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर प्रवेश वर्मा जिनको डिप्टी में उप मुख्यमंत्री बनाया है, उसका अर्थ है कि जाट चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को बनाया। प्रवेश के जरिए आउटर दिल्ली को साधा गया है, वो आउटर दिल्ली जिसने जहाँ पर किसान कम्युनिटी निवास करती है, और एनसीआर का इलाका हो, चाहे हरियाणा सटा, राजस्थान सटा इलाका हो, उसको साधने की कोशिश इसके जरिए की गई है। तो कमोबेश कहा जा सकता है। और विजेंद्र गुप्ता जो सीनियर मोस्ट विधायक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के रहे, उस वक्त भी वो चुनाव जीते थे जब गिनती की सीटें, मतलब अंडर 5 सीटें जब बीजेपी की आई थी, उस वक्त भी विजेंद्र गुप्ता बने थे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे वो विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के, और काफी अनुभवी चेहरे हैं, और उनको ये अवसर दिया गया है। स्पीकर वैसे भी अनुभवी चेहरे को दिया जाता है। राजस्थान विधानसभा के में हमने देखा कि देवनानी को स्पीकर बनाया गया, तो अनुभव के कारण बनाया गया। इसके नतीजे भी हम देख रहे हैं कि आज विधानसभा के अंदर बजट भाषण बहुत स्मूथली हुआ, और पूरी तरह शांतिपूर्वक हुआ, बिना किसी व्यवधान के हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो दौर है, ये देखा जा सकता है किस तरीके से इस पूरे दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा की जो भाटिया, बिल्कुल बिल्कुल हमें शुरू से ही मालूम था कि वो आगे ही रहेंगी और बन भी गई हैं। क्या ये माना जाए कि नया चेहरा ही होगा जिसे कमान संभाली जाएगी, ये एक माइंडसेट था? बिल्कुल सही बात है। नया चेहरा, नई ताजगी, और हमने राजस्थान में भी देखा नया चेहरा। हमने मध्य प्रदेश में भी पहली बार बीजेपी ने यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया, और हमने और भी दूसरे राज्यों में इस तरह का देखा। नायब सैनी को जब हरियाणा में सीएम बनाया गया था, तब भी इसी सोच के साथ लाया गया था। और ओबीसी वर्ग पर विशेष फोकस है बीजेपी का, ये भी हम देखने चाह रहे हैं, यही कर रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाकर प्रवेश वर्मा, जिनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, प्रवेश वर्मा लोकसभा सांसद, फिर उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। अरविंद केजरीवाल को हराना बहुत बड़ी बात है, ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है उन्हें। और ये मामला राजस्थान से उनका नजदीकी रिश्ता है। राजस्थान में मुंडावर से विधायक रह चुके संसदीय सचिव रह चुके धर्मपाल चौधरी, उनके रिश्तेदार रहे। धर्मपाल चौधरी आज दुनिया में नहीं है, उनके बेटे मंजीत धर्मपाल चौधरी विधायक रहे मुंडावर से। ये बहुत ही क्लोज रिलेशन है इन दोनों परिवारों के बीच में, और राजस्थान की राजनीति पर भी असर छोड़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जो ताकत है जनरल वर्ग में या वैश्य वर्ग, उसको तोड़ने के लिए ये पूरी रणनीति बनाई, और यही कारण है कि पूर्व मेयर को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन योगेश जी, कास्ट फैक्टर भी बेहद अहमियत रखता है। हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते, साधने की कोशिश की जाती है। दिल्ली का पूरा सिस्टम क्या कहता है? प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने, रेखा गुप्ता यहाँ पर सीएम बनती है, और विजेंद्र गुप्ता यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। देखिए, विजेंद्र गुप्ता, जैसा मैंने कहा श्वेता, अनुभव, आपको ध्यान है कि विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के सबसे पुराने चेहरों में, जब विजय मल्होत्रा को उन्होंने काम करते हुए देखा, मदन लाल खुराना के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने तमाम उन चेहरों के साथ काम किया जो दिल्ली के बड़े नामचीन नेता रहे। साहिब सिंह वर्मा के साथ भी काम किया, और हर्षवर्धन के साथ भी उन्होंने काम किया, जो दिल्ली में उनकी तूती बोलती थी बीजेपी के अंदर। और विजेंद्र गुप्ता उस समय भी वो विधायक चुनकर आए जब दिल्ली में महज गिनती के विधायक बीजेपी की जिसे केजरीवाल की आंधी चलती थी, तभी विजेंद्र गुप्ता ने लाज रखी। तो अनुभव को देखते हुए स्पीकर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, तो ऐसे में स्पीकर बनाना तो विजेंद्र गुप्ता अपने आप में एक बड़ा चेहरा है दिल्ली की राजनीति का, वैश्य चेहरा भी कही जा सकते हैं, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी दिल्ली की गणित को अगर हम देखें, तो इस दिल्ली की गणित में साफ तौर पर ये लगता है कि मूल वोटर जो बीजेपी का रहा है, जो खिसक गया था
केजरीवाल के आगमन के बाद उस मूल वोटर पर फिर से यहाँ फोकस किया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उस वोटर पर फोकस किया है जो दिल्ली में बीजेपी की जीत का तारणहार बना था। वो वर्ग आउटर दिल्ली में जाट, गुर्जर, यादव, इस वर्ग में बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई। और अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें और दिल्ली सदर की बात करें, जहां पर मुस्लिम वोटरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत के आए, उनमें वैश्य वर्ग जो एक जमाने भर तक बीजेपी का साथ देता था, पंजाबी वर्ग, इसने बीजेपी का बड़ा साथ दिया, सिख वर्ग ने साथ दिया। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की रणनीति बीजेपी ने पहले से बुन रखी थी, तय कर रखी थी, और अब नतीजा हमारे सामने। कुछ दिनों बाद हम दिल्ली का मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद भी हम देखते हैं किस तरह से दिल्ली की तस्वीर सामने आती। जी श्वेता। योगेश जी, बिल्कुल अहम बात आपने की। वैश्य वर्ग क्योंकि लगातार बीजेपी के साथ रहा, इसलिए ये चुना गया, क्योंकि जिस दिन से परिणाम सामने आए हैं उस दिन से लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा यहां पर सीएम हो सकते, रेस में वो सबसे आगे। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो रेस में सबसे आगे होता है उस पर उसके सर सेहरा नहीं सजता। देखिए, प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम बनने की रेस में भी सबसे आगे थे। इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा के वो सांसद भी हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल को कैसे टारगेट किया जाए। अरविंद केजरीवाल वैश्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है और सामान्य वर्ग का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पुराना बोलबाला रहा है, पुराना होल्ड रहा है। उससे पुराने बोलबाले को, होल्ड को फिर से रणनीतिक तौर पर साधने के लिए यहाँ पर किया गया है। आप देखिए, आप पूरी गणित देखेंगे तो नायब सैनी मूल ओबीसी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश मूल ओबीसी, यादव वहां पर मुख्यमंत्री। हम राजस्थान आते हैं, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री। और वो कहा जा सकता है कि एक वर्ग जो लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहा है, उस वापिस से मुख्यमंत्री बना के जोड़ा गया। दिल्ली में डिप्टी सीएम जाट वर्ग से लाया गया और एक संदेश किसान कम्युनिटी के बीच देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र चल जाए तो हाल ही में देवेंद्र फडणवीस, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहाँ जातिगत सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे आसपास के तमाम राज्यों को लेकर। और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि वो संत समाज से आते हैं, तो किसी जाति से उनको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन कमोबेश जब सोशल इंजीनियरिंग होती है और जब जाति की स्थिति पर चुनाव परिणाम भी ऊपर नीचे होते हैं, तो ऐसे में ये जाति का और सोशल, सामाजिक, राजनीतिक ताना बाना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में डिप्टी सीएम के जरिए और मुख्यमंत्री के जरिए बीजेपी ने दिल्ली आउटर को, दिल्ली शहर को, मुख्य दिल्ली को साधने का प्रयास किया गया है और एक कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल के गढ़ को पूरी तरह तहस-नहस किया जाए, ध्वस्त किया जाए। जी बिल्कुल। और योगेश जी, कल के शपथ ग्रहण को लेकर बात करें तो क्या और भी सदस्य यहाँ पर शपथ ले सकते हैं मंत्री के तौर पर, या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाए कितने लोग कल शपथ लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक मंत्रिपरिषद बनेगा। अभी जिस तरह की जानकारी आ रही है, अभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। स्पीकर फिर विधानसभा के अंदर बाद में एक पारंपरिक रूप से चुना जाता है। स्पीकर का पूरा प्रोटोकॉल के तहत उनको चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने का काम करता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली की गणित को बीजेपी ने बहुत तरीके से साधा है। अभी तक किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं था, तो उस लिहाज से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में संदेश दिया गया। आने वाले समय में आपको ध्यान ही कि महिला आरक्षण बिल भी सामने, महिला आरक्षण को भी लागू किया जा रहा है विधानसभाओं के अंदर, लोकसभाओं के अंदर। इस तरह का प्रावधान भी आने वाले समय में किया जा रहा है। इस बार दिल्ली में महिला को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और इसीलिए जो राहत दी गई थी वो महिला को आगे करके राहत दी गई थी। तो उसमें फायदा भी बीजेपी को हुआ और महिलाओं ने, गृहिणियों ने, मध्यम वर्ग की महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया और इसका फायदा बीजेपी को सरकार लाने में हुआ। जी बिल्कुल। और क्योंकि चौथी महिला होंगी जिन्हें कमान सौंपी गई है दिल्ली की, योगेश जी,
और पिछला इतिहास भी फिर सुषमा स्वराज की हम बात कर लें या फिर शीला दीक्षित की बात कर लें या चंद महीनों के लिए आतिशी जो कि सीएम के तौर पर रही, कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है रेखा गुप्ता के सामने? देखिए, बिल्कुल सही बात है श्वेता। शीला दीक्षित 3 बार वो सीएम रही और दिल्ली को बदला तो शीला दीक्षित ने बदला, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आज हम दिल्ली को देखते हैं, नई दिल्ली को देखते हैं, तो शीला दीक्षित का जो विजन था, और शीला दीक्षित बहुत सरल स्वभाव की महिला, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने। वो गांधी परिवार की बहुत नजदीक रही, राहुल गांधी उनके चरण छूते थे, उनके मां समान दर्जा देते थे। शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही और कॉमनवेल्थ गेम्स उस दौरान दिल्ली में हुए। दिल्ली की पूरी तस्वीर को बदलने का काम शीला सरकार ने उस दौरान किया। सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री रही, हरियाणा से लाके उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया था और साहिब सिंह वर्मा के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, सुषमा स्वराज को। और बड़ा चेहरा सुषमा स्वराज आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक संभ्रांत राजनेता के तौर पर हम सब उनको जानते हैं, एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर सुषमा स्वराज को हम जानते हैं। जिस तरह का उनका कद रहा बीजेपी के अंदर, वो किसी छुपा नहीं। वो हमारे देश की विदेश मंत्री रही और असमय हमारे बीच से चली गई, लेकिन बहुत सी यादें सुषमा स्वराज के साथ जुड़ी हुई है। सरल स्वभाव और शांत उनका चित्र, उनकी नेतृत्व की खासियत थी। और लेकिन जब सदन में बोलती थी तब उनकी धार अलग होती थी। इसी तरह आतिशी जो कम समय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और आतिशी को और दिल्ली में विकास, रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। तो लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है और लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक में जिस नाम पर मुहर लगी वो रेखा गुप्ता है और योगेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिस तरह से जानकारी भी दे रहे थे। योगेश जी, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अब चलिए महिला एक फैक्टर रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता को चुना जाना या उनके नाम पर मुहर लगाना, 2 ही फैक्टर है, एक महिला होना, दूसरा वैश्य समाज से होना। देखिए, बीजेपी का विचार परिवार वो भी इस नाम के पक्ष में था, महिला को मुख्यमंत्री बनाना था। आपको ध्यान ही है कि काउंसलर रही हैं, मेयर रही हैं। दिल्ली में काउंसलर होना विधायक से भी बड़े सम्मान का राजनीतिक कद के तौर पर काउंसलर को जाना जाता है। अगर दिल्ली को समझे, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में वहाँ काउंसलर मतलब अपने आप में बड़ी ताकत के तौर पर, उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। कुछ इलाके तो काउंसलर के इतने बड़े होते हैं कि विधानसभा से बड़े होते हैं। और ऐसे में दिल्ली की वो मेयर बनी थी और दिल्ली की बीजेपी संगठन के अंदर कई दायित्वों को संभाला और पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको मजबूती के साथ संभाला। और एक खास हस्ता बड़े चेहरे के तौर पर संगठन के अंदर उनका एक राय बनी कि क्यों नहीं महिला चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा ये तय हो चुका था 3 दिन पहले ही। अब सामान्य वर्ग से कौन चेहरा सामने आएगा, इस पर एक रस्साकसी चल रही थी, उसमें ये नाम निकलकर सामने आया। चलिए, अब उसमें विराम लग गया। नाम सामने है, रेखा गुप्ता, जिन्हें दिल्ली की कमान सौंपी जा रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी बातचीत के लिए। तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बिल्कुल हिम्मत जी, आपको रोकना चाहिए क्योंकि दिल्ली की भी अहम तस्वीरें साथ साथ आ रही है, वो भी हम दिखाते जाए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विधायक दल की बैठक के बाद, जहां नाम फाइनल हुआ, उसके बाद सब एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हुए। और रेखा गुप्ता जिन्हें कमान सौंपी गई है, प्रवेश वर्मा जो डिप्टी सीएम होंगे, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, विजेंद्र गुप्ता होंगे स्पीकर, और सभी देखिए एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि आज का दिन ही बेहद खास था। और ऐसे में एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा था, अंदेशा था कि क्या किसी एक का नाम फाइनल किया जाता तो क्या कोई सवाल उठा सकता है, क्या कोई इसके विरोध में जा सकता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है। और वो यहाँ दिल्ली की स्थिति को भी जिस तरह से बहुत ही आराम से नियंत्रित किया गया, सबसे बातचीत की गई, इसके बाद जो नाम सामने आए उस पर विधायकों ने मुहर लगाई है। नाम यहां पर जो तय हुआ उस पर सबकी सहमति बनी। अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद, कर दिया अनाउंस कर दिया। फ्रीज यार, फ्रीज कैसे हो गया? अरे फ्रीज आ रहा है, फ्रीज आ रहा है, फ्रीज है। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्रीज आ रहा है।
तो क्या कुछ कह रही रेखा गुप्ता, चलिए उन्हें सुनते हैं। नरेंद्र मीडिया का जिस तरह से हुजूम है, बहुत मुश्किल हो रहा है रेखा गुप्ता को सुन पाना इस शोर के बीच, लेकिन बेहद अहम है क्या कुछ वो कह रही हैं। आशीर्वाद, सहयोग और की गहराई से आभार तो सभी का आभार व्यक्त किया रेखा गुप्ता ने, सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। मीडिया से मुखातिब होते हुए ज्यादा बात उन्होंने अभी तो नहीं की, लेकिन यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और दिल्ली का सीएम होना आसान नहीं है, कांटों भरा ताज है। पहली बार मुख्यमंत्री, पहली बार विधायक बनी, फिर मुख्यमंत्री, और ऐसे में चुनौतियां भी इनके सामने बहुत बड़ी होंगी। लेकिन फिलहाल ये अहम तस्वीरें, ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। दिल्ली की महिला को दिल्ली को सजाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा पार्टी विधायक दल की नेता चुनी गई है और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। तो लगातार प्रतिक्रिया का दौर भी जारी है, क्योंकि विधायक दल की बैठक के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। रेखा गुप्ता को सभी ने बधाई दी, रेखा गुप्ता ने भी आभार व्यक्त किया सहयोग के लिए सभी का, और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी सभी विधायकों का आभार जताया, आलाकमान का आभार जताया।